जी बिल्कुल, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक के इख्तितामी लम्हात जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं, तो उसी तरह जो ईद उल फ़ितर की रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो गई। और इस वक्त अगर बात की जाए फैसलाबाद की मार्केट्स की, तो यहाँ पर जो खरीदार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उन्होंने मार्केट्स का रुख कर लिया और ईद की शॉपिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और मुख्तलिफ मकामात पर जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और मर्द हज़रात हैं वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से चूड़ियों की, कॉस्मेटिक्स की और मेकअप का जो सामान है उसकी खरीदारी का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए जो जूते हैं, कपड़े हैं और बाकी सामान जो है वो खरीदा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम पहलू जो है फैसलाबाद में देखने को आया, जो पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी महंगाई का जो एक सुनामी है वो आया हुआ है। और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आम लोगों की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। और आम आवाम जो है इस वक्त ये मुतालबा करती पाई गई कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम की जाएँ, ताकि गरीब और मतवस्त तबका जो है वो भी ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, खुशियों को दोबाला कर सके। और इस वक्त जो अक्सरियत है चीज़ों की, जिनमें चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान है, जो सामान बाकी है जो ईद पे बिलखसूस इस्तेमाल होता है, उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो परेशान नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं उनमें आवाम का रश मौजूद है और ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आवाम जो है इस वक्त खासी बेताब नज़र आ रही है, क्योंकि ईद उल फ़ितर साल के बाद आती है और आवाम का ये कहना है कि ईद उल फ़ितर एक मजहबी त्यौहार भी है और इसको खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे इससे और इसको खूब मनाएंगे। जी।